हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवासी। देखिए, इलेक्शन का रिज़ल्ट तो बहुत ही धमाकेदार आ रहा है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि देखिए, आप लोग इलेक्शन में, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, हर एक इंसान एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में बार बार ना, एक्चुअली मैं समाज कहते हैं ना, न्यूज़ देख रही हूँ, न्यूज़ में जैसे बताया जा रहा है, तो आप शायद एक बात ये भूल रहे हैं कि जिस तरह से दोनों पार्टियों को देखेंगे, महाविकास आघाड़ी में जब देखेंगे तो अभी भी हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का ही परसेंटेज ज़्यादा है। उन्होंने जिन लोगों का साथ दिया है उनमें उनका परसेंटेज ज़्यादा है। और जो बात ये कह रहे हैं लोग कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बात उल्टी हो गई है। बांटेंगे तो काटेंगे, एक साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे नहीं, बल्कि एक साथ अगर ये लोग रहेंगे तो नुकसान में रहेंगे, हमारा नुकसान होगा। इनको हम तोड़ेंगे तो हमारा सब जुड़ेगा, ये बात हो गई ना। देखिए, अभी क्या होता है मालूम है, किसी को समझ में आ नहीं रहा है ये बात। आज से 2.5 साल पहले जो हुआ है वो हुआ है कि वो आमदारों के पक्ष में एक कहते हैं ना, एक मंत्री पद सब कुछ मिल गया, एक 3 इंजन की सरकार बन गई, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में ये जो गेम, इन लोगों जो भी गेम खेला गया वो गेम बरोबर हुआ। लेकिन हमारी आपको सबको ऐसा लग रहा है, जो भी अभी भी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को टोल कर रहे हैं, ये मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ही बहुत बड़ी जीत हुई है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक नहीं, उन्हें सिर्फ गद्दारों को उनकी औकात दिखानी थी, और वो दिख चुकी है। जिस मकसद से गद्दारों को तोड़ा गया था, देखिए, अगर आज पूरी शिवसेना एक होती ना, तो ये टक्कर का मतलब कहते हैं ना, टक्कर एकदम बराबरी की होती। ऐसी बात है। जिस तरह से अगर हमारे शरद पवार जी की कहते हैं ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस एक होती तो टक्कर बराबर की होती, तो पहले ही तोड़ दिया गया, पहले ही बांट दिया गया, और बांटने की वजह से वोट कट गए, पब्लिक कंफ्यूज हो गई। ये जो लाडली बहना योजना की वजह से जो बात कह रहे हैं, एक बात याद रखिए, मैंने तो हमेशा यही देखा है कि जब सबसे पहले भरोसा कहता तो नोटबंदी हो गई थी, बाद में दूसरी बार देश बंद हो गया था, अब क्या बंद होगा पता नहीं। लेकिन ये है कि सामने वाले अपने काम में सफल हो गए, इसलिए हमारा यूपी इस बारे में बहुत बेस्ट है। हमारे यूपी का जो आया है, जहाँ पे नारा लगा था अब की बार 400 पार, वो 400 पार का नारा टूट गया और वो चीज़ें टूट गई। यूपी वालों ने दिखा दिया कि आप किसी को भी खरीद नहीं सकते, लोग थक चुके, कंटाल चुके। और यहाँ जो हमारे महाराष्ट्र में हुई है, तो महाराष्ट्र में मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की सबसे बड़ी जीत यही हुई है कि परसेंटेज उनका अभी भी ज़्यादा है। वो जिन पार्टियों के साथ खड़े हैं, उन पार्टियों में सबसे बड़ा परसेंटेज अभी भी हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का है। और दूसरी बात, जो दूसरे इतना इतरा रहे हैं, आप एक बात याद रखिए कि नाम निशान पत्ता कटने को आया है, क्योंकि जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वो सीएम की पदवी में बैठेगा। और सीधी सीधी बात है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि कौन बैठेगा। तो बस हमें उनसे कोई शिकवा नहीं, बल्कि बधाई हो, बल्कि बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये 3 इंजन की सरकार बंद हुई, अभी 1 इंजन की सरकार चलेगी, ये अदला बदली नहीं होगा। और ये जो लोग अभी अपनी जीत का सेहरा बांध रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना, जो गद्दार कह रहे हैं, वारिस कह रहे हैं, पहली बात तो विरासत कहो ही मत, वारिस कहो ही मत। ये तो एक गेम खेला गया था कि भाई बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बांटेंगे तो काटेंगे, तो बांट दिया और काट दिया। कहते हैं ना, 4 लकड़ियों का गुट्ठा रहता है, उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। लकड़ियों को अलग अलग करके बड़ी आसानी से लोगों ने तोड़ लिया। इसे ही कहते हैं असली पॉलिटिक्स, इसे ही कहते हैं असली योद्धा। जिस योद्धा ने बरोबर सामने वालों की कमजोरी का फायदा उठा के उसे अच्छे से तोड़ दिया। अभी आगे आने वाली क्या मुसीबत है क्या पता। आज भले सबको लग रहा है कि ये जो भी लाड़की बहना योजना, ये सब में हमको बहुत फ़ायदा मिला। आप एक बात याद रखिएगा कि दिल्ली में ऑलरेडी प्रदूषण की वजह से चेहरे पे मास्क आ चुका है, और अभी मुंबई में जो खतरा आने वाला है वो बहुत बड़ा आने वाला है। मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि ये बात मत बोलो कि वो हार चुके हैं या वो नीचा देख चुके हैं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी काम में बरोबर आगे आ चुके हैं, वो आज भी आगे हैं और अभी भी आगे हैं। और हम हमेशा अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ हैं। उन्होंने जो करके दिखाया है वो किसी को नहीं दिख रहा है, उन्होंने जो करके दिखाया वो किसी को नहीं दिख रहा है। वो भले ना जीते ना हारे, वैसा उनको तो जीतने हारने की हौड़ ही नहीं थी। उन्होंने पहले ही कहा था, मुझे कहते मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन उन्होंने जिन गद्दारों को उनकी औकात दिखाई वो बहुत बड़ी है। अभी गद्दार चाहे कितना भी बड़ा नंबर्स क्यों ना ले आए, लेकिन अब उन्हें उस पद पे बैठने के और उधर हक जताने का हक तो उन्होंने खो दिया। और कुछ ही दिनों में, थोड़े दिनों तक कहते ना, बलि के बकरे को पहले सजाया जाता है, हार फूल पहनाया जाता है, बहुत कुछ खिलाया जाता है। अभी आप मज़ा तो देखिए,
जिन्हें सरकार बनानी थी उन्होंने सरकार बना ली, उन्होंने अपनी नियति को जोड़ के उन्होंने अपना काम करके हट गए। उनको जो परसेंटेज लाना था ला दिया। पहले था कि परसेंटेज की वजह से लोगों से भीख मांगनी पड़ती थी, अब उनके खुद के परसेंटेज ऐसे है कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की। तो जिन्होंने जो गलती की वो औंधे मुँह आके गिरे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के जो गलती की है उसकी वजह से ये हुआ है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सब लोग उनको भूल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना, राजा राजा ही होती है और प्रजा प्रजा ही होती है। जो नए नए भिखारी करोड़पति बनते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें राजकारण चलाना नहीं आता है। राजकारण चलाने वालों ने राजकारण चला दिया और जो होना तो हो गया, ऐसी बात है। हमारा काम सिर्फ यही था। देखो मैंने कहा था ना, हमें जो काम दिया गया हमने अपना काम पूरा किया। हमारा काम यही था कि उनको इनकी औकात दिखाने, और भगवान ने बरोबर उनको उनकी औकात दिखाई है। और जहाँ तक हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की बात है, वो अपने परसेंटेज पे बरोबर टिके हुए। वो जिनके साथ है उनके परसेंटेज की वजह से बाकी लोगों का औहदा है। नहीं तो बाकी लोगों के परसेंटेज देखो और हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का परसेंटेज देखो, वो अभी भी अपनी जगह पे ठाम रूप में खड़े हैं, ठीक है। और जीत उनकी होगी क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे जी की औलाद है। उनको छोड़ के लोगों ने गलती की है, और उनको छोड़ के जो लोग आज की तारीख में गलती करके मिठाई और जलेबी बांट रहे हैं ना, आप देख लेना आने वाले समय पे उनको कोई पूछेगा भी नहीं। वो इतना दिन उनकी बातों को इसलिए बर्दाश्त किया गया कि उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। कहावत है ना, बरसात होने पे इंसान को झोपड़े में भी शरण लेनी पड़ती है, गरज करने पे गधे को भी बाप बनाया जाता है। वो हाल यहाँ पे हुआ है। गरज निकल चुकी है, अब इनके पिछवाड़े पे जो लात पड़ने वाली है उसका मज़ा पूरा महाराष्ट्र देखेगा, ठीक है। जीत तो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की हुई है। सीएम कोई भी बने, हमें उससे कोई शिकवा गिला नहीं है भाई। जिसके परसेंटेज है, जिसने अच्छा काम किया, बल्कि बहुत अच्छा योद्धा कहेंगे कि बहुत अच्छा बटेंगे और कटेंगे नहीं, बांटेंगे और काटेंगे। जो मिसाल उन्होंने जाहिर की है वो बहुत बड़ी और बहुत बोलने वाली है, मतलब बहुत काबिल तारीफ़ है। तो बस देखो क्या होता है। अभी तो रिज़ल्ट बाकी है, लेकिन रिज़ल्ट आ ही चुका है। जो होगा बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा सबक है कि अगर इंसान अपने परिवार वालों को, ये बहुत बड़ा सबक मिला है कि अगर इंसान अपने घोंसले को छोड़ के, अपनी टीम को छोड़ के दूसरों की टीम में जाके ये सोच के जाएगा कि हमें राजपाट सब कुछ मिलेगा, तो ये गलत है। क्योंकि सामने वाला अगर तुम्हारा घर छुड़वा के अपने घर पे तुमको बुलवा रहा है, तो ये बात याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बुला रहा है। उनको तुम्हारे इमोशन से किसी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा यूज़ करना था, यूज़ कर लिया, बात ख़त्म हो गया। तुम्हारा हाल तो वो हो गया कि बोलना भी नहीं चाहिए कि एक रात की रानी थी तुम, बहुत प्यारी थी तुम, अब तुम्हारा मज़ा ख़त्म हो गया, अब जाओ रानी अपने घर पे तुम, ठीक है। तो बस बाय बाय टाटा, हो गया तुम्हारा काम तमाम। अब होगी तुम्हारी अब जो तुम्हारा कहते हैं ना, फिर से वही चीज़ पे आ जाना, फिर से सप्लाई पे आ जाना, चीज़ों पे आ जाना। क्योंकि कहते हैं ना, जिसको भगवान ने जिसकी जो औकात दी उसी पे आके गिरे हो, औंधे मुंह आके गिरे हो। इसलिए हमेशा याद रखना, बाप बाप ही होता है, बेटा बाप के अंदर से ही निकलता है। कहते बेटे में से बाप कभी निकला नहीं है, ये बात याद रखना। और आगे का क्या होगा वो तो पिक्चर अभी बाकी भी, मज़ा तो देखो क्या होगा, ठीक है। जय माता दी।